नमस्कार, आवाज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मुंबई में अंधेरी स्थित दादा साहब गायकवाड़ सांस्कृतिक केंद्र द्वारा जान ज्योति सावित्रीबाई फुले जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्था के अध्यक्ष विजय जाधव की अध्यक्षता में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में प्रमुख वक्ता के तौर पर ज्येष्ठ साहित्यिक कवयित्री डॉक्टर प्रज्ञा दया पवार और सह आयुक्त कामगार महाराष्ट्र राज्य माननीय श्रीश लोखंडे सहित अन्य वरिष्ठ गणमान्य उपस्थित थे। सभी ने कार्यक्रम के जरिए सावित्रीबाई फुले की जयंती के अवसर पर उनकी जीवनी और समाज हित के लिए किए गए कार्यों पर अपने भाषण और व्याख्यान के जरिए विचार रखे। सावित्रीबाई फुले की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम में भारी संख्या में श्रोता भी उपस्थित थे। सबसे पहले तो आप सबको सावित्रीबाई फुले जयंती की बहुत बहुत बधाइयाँ। ये दिन से ही अपने नव वर्ष की भी शुरुआत होती है और मैं खुद ये समझती हूँ कि ये जो दिन है ये महिला दिन हमें मनाना चाहिए और शिक्षण दिन, ये दोनों दिनों के लिए ये बहुत ही समर्पक होगा, क्योंकि सावित्री माई ने जो कार्य किया है उसके लिए ये सम्मानित करना बहुत ज़रूर रहेगा और बहुत आवश्यक बात भी रहेगी। सबसे ज़्यादा मुझे अपने महिला वर्ग और नए आने वाले पीढ़ी को यही बताना है कि आप पढ़ रहे हो, सुशिक्षित हो रहे हो, लेकिन आप सज्ञान नहीं हो रहे हो। आप जो पढ़ लिखे हो, आज वो सावित्री माई की कृपा है। आज की महिलाएं पढ़ाई करने के बाद में जब निरर्थक चीज़ों में पड़ी रहती है, व्रतवैकल्य में पड़ी रहती है, तब ये सावित्री माई की जितनी भी मेहनत ने है आज 200 साल से की हुई, वो सब पानी में जाती है। तो मैं सब महिलाओं को, विशेषतः सुशिक्षित महिलाओं को और ज़्यादा यह आह्वान करूँगी कि अगर सावित्री माई ने हमें पढ़ाया है तो उसके पीछे उनका हेतु क्या था वो आप समझिए। और आप अगर पढ़े लिखे हो गए हैं तो अब फिर से पीछे की तरफ मत जाइए। जो अनावश्यक चीज़ें हैं या व्रतवैकल्य है उनसे छुटकारा पाइए और अपने आयुष्य में, अपने लाइफ में आप आगे बढ़िए, सद्ज्ञान बनिए और पूरी दुनिया जो है उसको एक अच्छी तरह रहने लायक अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाए। धन्यवाद। क्रांति ज्योति, ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई फुले ने 150 पौने 200 सालों पहले जो क्रांति की चेतना अपने भारत में शुरू की, और ये पहली ऐसी व्यक्ति है कि जिन्हें हम ऐसे कह सकते हैं कि स्त्रियों के प्रति का जो पूरा सार्वजनिक जीवन है या शिक्षा है, उनका अभियान उन्होंने चलाया और पूरे समूचे वंचित वर्ग को, जिसमें तमाम स्त्रियां हैं, तमाम वंचित समाज है, कष्टकरी है, कामगार है और शेतकरी है, उन सभी समाजों के प्रति उन्होंने काम किया है। उनकी चेतना को हमें बरकरार रखना चाहिए। आज हमारा देश जिस तरह से जा रहा है, जिस दिशा में जा रहा है, संविधान, भारतीय संविधान का पूरा तहस नहस करने का पूरा एक प्रारूप ही चलाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि सावित्रीबाई के काम को हमें आगे लाना चाहिए, उनकी क्रांतिकारी चेतना को हमें आगे लेके जाना चाहिए। और तमाम युवा युवतियों को मैं आह्वान करती हूँ कि हम सावित्री के आगे की जो पीढ़ी है, अगर हम वो कहलाते हैं, तो उनके क्रांति का जो आशय है वो आशय हमें सच्चे मायने में हमें पहचानने की ज़रूरत है।